जय श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में शिव शक्ति धाम में स्वागत करता हूं। आज जो हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं, ये जानकारी बहुत ही आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक होने वाली है और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखें और लास्ट तक देखें। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और तंत्र साधनाओं में, आध्यात्मिक क्षेत्र में या सनातन से जुड़ना चाहते हैं, सनातन का प्रचार करना चाहते हैं, तंत्र साधनाएं करना चाहते हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे, फेसबुक पे, सभी जगह सेम नाम से आपको मिल जाएगा, चंद्रनाथ अघोरी के नाम से या शिव शक्ति साधना केंद्र के नाम से, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए, आज जो हम ये जानकारी लेके आए हैं, ये जानकारी है मूठ। जब तंत्र का नाम आता है ना, तो हर व्यक्ति के शरीर में एक सिरन सी दौड़ जाती है। तंत्र का नाम आते ही कुछ व्यक्ति मुंह बना लेते हैं, लेकिन जब तंत्र जैसी गंभीर समस्याओं से व्यक्ति घिरता है, तब वो आध्यात्मिक की ओर भागता है। नहीं तो नकारता रहता है कि तंत्र जैसी कोई चीज नहीं होती। हमने बहुत ही करीब से देखा है कि जो लोग कभी तंत्र को नहीं मानते हैं या फिर ये बोलते हैं कि तंत्र जैसी कुछ चीजें नहीं होती हैं, जो लोग कभी कल हमारे खुद के आलोचक हुआ करते थे और कि क्या करते रहते हो तुम, ये सब बेकार की बातें, कुछ नहीं होता, आज वही लोग अपनी समस्या लेके हमारे पास जब आते हैं तो हमें अंदर से बड़ी खुशी होती है कि ये वही व्यक्ति है जो कल तंत्र को नकारता था, आज इसको समस्या हुई है तो आज ये हमारे दरवाजे पे आया है। अब आप कहेंगे कि उनको पीड़ा होती है तो आपको खुशी होती है। नहीं, हम तो कहेंगे कि परमात्मा किसी भी व्यक्ति को ये दुख, ये संकट ना दे, क्योंकि एक प्रत्यक्ष दुश्मन से हम लड़ने में सक्षम है। एक प्रत्यक्ष दुश्मन से लड़ा जा सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष दुश्मन से कैसे लड़े, और वो भी शक्ति, किसी शक्ति से कैसे लड़े। अगर आपको शक्ति से लड़ना है तो फिर उसके लिए फिर आपको दूसरी शक्ति की आवश्यकता होगी, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में तंत्र क्रियाएं कोई करे या तंत्र जैसी बाधा आपके जीवन में उत्पन्न हो या ऐसी समस्याओं से आप ग्रस्त हो। इनको आप पर्सनल यूज के लिए, किसी की भलाई के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, या अपने किसी ऐसे जिसको आप चाहते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, मैं कहूंगा कि आज के इस युग में, यानी कलयुग में, हर व्यक्ति को अपने वेदों का, शास्त्रों का और तंत्र शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। उसको कुछ ना तो कुछ ऐसी कोई विद्या या उसको ऐसा कुछ आना चाहिए कि ऐसे समय पे, आज जो ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो व्यक्ति क्या है ना, पहले लोकल में दिखाता है, लोकल में ढूंढ के थक जाता है, फिर अपना और ज्यादा थोड़ा सा दूर दिखाता है, फिर व्यक्ति हार के ना सोशल मीडिया पे भागता है कि हर चीज का, अभी तो गूगल बाबा पे हर चीज का जवाब है, यानी गूगल बाबा हर चीज की जानकारी रखते हैं। अब सामने से व्यक्ति से किसी से मिला जाए तो पता चले कि ये बंदा कैसा है, उसके बारे में, ये रियल है या नहीं है, प्रोफेशनल है या नहीं है। तो सोशल मीडिया के दौर में ठगी का ज्यादा खतरा रहता है, ठीक है। और कहीं इतने आप अच्छे आदमी को ढूंढेंगे ना, उतने में तो आपके प्राण निकल जाएंगे, घर लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, पैसा चला जाएगा, प्रॉपर्टी चली जाएगी, मान सम्मान चला जाएगा, मेंटल डिस्टर्ब आप हो सकते हैं, निदान नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप सही आदमी की खोज करते रहेंगे, जब तक तो लुट जाएंगे। तो हमारा शिव शक्ति धाम, शिव शक्ति साधना केंद्र और हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि जो आप लोग भटक रहे हैं और आपको सही जानकारी या सही मार्ग नहीं मिल रहा है। अब जैसे शनिवार को हमारी गद्दी लगी, शनिवार पे हमारे ही बगल का कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से परेशान थे। आपने देखा होगा शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से कि एम्बुलेंस में, वैन में डाल के लाए थे उनको। बाबा महाकाल की कृपा से और माँ भगवती के आशीर्वाद से वो यहाँ से खड़े होके गए, अपने पैरों पे खड़े होके गए। तो वो मुरादाबाद के थे। तो वो पंडोखर सरकार और आपका बागेश्वर धाम और कोई राजस्थान में भी है, वहाँ बहुत जगह घुमा के थक गए।
तब जाके हमारे पास आए। और मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता कि वो यहाँ से 80% उनको लाभ हुआ। वो जो व्यक्ति एम्बुलेंस में आए हैं उनको गोदी में उठा के लाया गया और वो व्यक्ति अपने पैरों पे चल के गया। तो इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि जो हॉस्पिटल से मना कर दिया, कोई बीमारी नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजों का ज्ञान हर व्यक्ति को पूर्ण तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहिए ताकि आप पे ऐसे समय पे आप कोई सही व्यक्ति आपको ना मिल पाए और परमात्मा ना करे कि आपके घर में आपका कोई ऐसा दुश्मन हो जो आप पे तंत्र बाधा भेज दे। तो कुछ आता होगा तो कम से कम कंट्रोल तो कर सकते हो। और जो व्यक्ति गुरु शरण में रहता है, गुरु चरणों में रहता है और दीक्षा ले लेता है, तो जीवन में तंत्र जैसी बाधा रह ही नहीं जाती, क्योंकि आप तो जो आपके गुरु हैं उनके बताए मार्ग पे चलिए। और कोई भी एक छोटी या बड़ी शक्ति, कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। मैं तो कहूंगा सबसे पहले आप अपनी कुल देवी और कुल देवता की साधना कीजिए, वही आपके सच्चे और उनसे बेहतर और उनसे अच्छा प्रोटेक्ट आपको कोई नहीं कर सकता। हमारे कुलदेवी और कुल देवता जो होते हैं वो हमारे सुरक्षा देते हैं हमें, तो उनको प्रसन्न कर लीजिए, पितृ को प्रसन्न कर लीजिए या कोई भी देवीय साधना कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहूंगा सभी सनातनियों से कि तंत्र शास्त्र का, तंत्र साधनाओं का ज्ञान होना प्रत्येक सनातनी को अनिवार्य है। चाहे वो हमारी कोई बहन हो, कोई माता हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो या आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको ये ज्ञान होना जरूरी है। और हर व्यक्ति को अपने बच्चों को सनातन का ज्ञान जरूर देना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पढ़ाइए, अपनी बेटी को जरूर पढ़ाइए, बेटे को पढ़ाइए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाइए, हमारे पुराण हैं वो पढ़ाइए, रामचरित मानस दीजिए लाके बच्चों को। घर में होगा तो कम से कम पढ़ेंगे और उनको ज्ञान आएगा। और जब ज्ञान आएगा तो आपके बच्चे ये जो लव जिहाद जैसी चीजों से परहेज करेंगे, बचेंगे, क्योंकि हम तो अपने बच्चों को देते नहीं ऐसा ज्ञान। वो लोग तो पैदा होते ही सीने से एक वो कायदा लगा देते हैं जिसपे अलिफ बेते लिखा होता है और वो मस्जिद में भेज देते हैं, किसी मौलवी से पढ़वाते हैं, बच्चों को घर पे पढ़वाते हैं, तालीम देते हैं। हमें भी ये करना चाहिए। शुरुआत करने से होगी, ऐसे नहीं होगी। तो अपने घर से ही लेके चलो, ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो चलिए, ज्यादा बड़ी वीडियो ना होते, आज मैं जो आपको वीडियो जो लेके आया हूं और जो मैं आपको आज एक ऐसी साधना देने जा रहा हूं, अगर आपने किसी के ऊपर, आपके घर में, परिवार में या किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी ने मारन प्रयोग कर दिया है। मारन कई प्रकार का होता है और तरह तरह तरीके से या विभिन्न तरीके से इसको किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो होता है हांडी मूठ। अब ये हांडी मूठ क्या होती है? हांडी मूठ एक तंत्र क्रिया है जिससे कि इसकी सिद्धि करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है और साधना करने के बाद शक्ति के माध्यम से हांडी उठाई जाती है और उठाने के बाद सामने वाले व्यक्ति के लिए, जिसके लिए हम क्रिया करेंगे, उसका नाम, फोटो, एड्रेस, गोत्र वगैरह हमें पता होना चाहिए और हम उसके नाम पे वो तंत्र क्रिया यानी हांडी उड़ा दी जाती है। और हांडी एक बार उड़ गई, उठ गई यानी उठा के हांडी छोड़ दी, तो वो अपना काम करके लौटेगी। इसमें कोले डाली जाती हैं। सामने वाला, मान लीजिएगा, मैं पहली बात तो हम ये काम किसी का करते नहीं है, केवल जानकारी मात्र के लिए एकमात्र हमारा चैनल है कि हमने शुरू से ही हांडी मूठ की बहुत सारी हमारी वीडियो पड़ी हैं, लाइव भी हम आते हैं और लाइव ही क्रिया दिखाते हैं और कोई एडिटिंग नहीं होती है। हमारी पुरानी वीडियो में तो कोई एडिटिंग नहीं होती है। अभी तो खैर हम एडिटिंग भी करने लगे हैं, नहीं तो पहले तो जैसी बनी लाइव ही, जो भी किया लाइव में किया है। तो हांडी मूठ से मारन प्रयोग होता है। सामने वाले व्यक्ति को बीमार भी किया जा सकता है, पैरालाइज भी किया जा सकता है। सामने वाले व्यक्ति को आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति पे अगर मारन प्रयोग करते हैं
तो एक मादन प्रयोग में बहुत सारे लक्षण होते हैं। लक्षण बता देता हूं कि हांडी मूठ के लक्षण क्या होते हैं। अचानक से कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उसको खून की उल्टी आए और सडनली उसको 2, 4, 6 दिन में निकल ले, तो वो होता है हांडी मूठ। होती वो भी हांडी मूठ है, लेकिन इसमें जो होती है ना, ये तीक्ष्ण होती है। कुछ समय में 7 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 3 घंटे के अंदर ये काम तमाम कर देती है। अब आ जाइए, हमें किसी को बीमार करना है। क्या करना है? बीमार करना है। तो क्या करते हैं लोग, उसमें मसानी क्रिया का प्रयोग करते हैं। पुतली बना के, फोटो लेके, कपड़ा लेके, सभी क्रियाओं में गणंत किया जाता है। सामने वाले व्यक्ति को अगर मान लो हमें पीड़ा देनी है, तो हम उसकी पुतली बना, मतलब क्रिया, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करता हूं, ये सारी क्रिया मुझे आती हैं, मैंने प्रैक्टिकल इनका किया है, सब सीखा हूं। जो ये सारी चीजें होती हैं और रियल में होती हैं। हमने ऐसे ऐसे हमारे पास केस आए हैं कि तार निकलते हैं जिस्म से, बॉडी से तार खींचते हैं, पूरी बॉडी से तार, एक काला धागा सा निकलता है, ठीक है, और आल पिने निकलती हैं। हमारे लिए तो कोई चमत्कार वाली बात नहीं है, सब आपके लिए। आप लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये आपको विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि जो पुतली क्रिया करते हैं ना, उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। एक होती है व्यक्ति को बिल्कुल पूरी तरीके से सुखा दो, उस पर मसान चढ़ा दिया जाता है। मसान यानी कि कोई भी शक्ति शमशान से उठा के भोग दे के और मसानी क्रिया की जाएगी, सामने वाले पे गणंत किया जाएगा। जितने जल्दी क्या होता है, मान लो पुतली कई प्रकार की बनाई जाती है, उसके गेहूं के आटे की, उड़द की दाल की, ठीक है, मिट्टी की पुतली बनाई जाती है, आपकी 9 अलग अलग नदी से निकाल के मिट्टी लाई जाती है, उसको बेदी बोलते हैं, बेदी पुतली बनाई जाती है। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, और कुओं का पानी लाया जाता है, ये क्रियाएं होती हैं और एक एक्चुअल टाइम पे इनको किया जाता है। कोई भी ऐदा गैदा नत्थू खैरा मूठ नहीं मार सकता, मूठ नहीं उड़ा सकता जब तक उसको उसकी सही जानकारी नहीं होगी। और एक होती है भैंसा मूठ, वो भी अलग होती है, वो भी बहुत प्रचंड होती है। एक होती है कपाल मूठ, जिससे कपाल से मादन किया जाता है, जैसा अपना चेतराम है, उसी कपाल में खाना बनाया जाता है शमशान में। मंत्र और तंत्र द्वारा क्रिया करते हुए निवस्त्र होके इसकी 41 दिन चलने वाली नित्य साधना होती है, जो 41 दिन में शमशान में रह के ही सिद्ध होती है। कपाल को आग पे रख के उसमें उड़द चावल पकाए जाते हैं, वो उसको भोग दिया जाता है शक्ति को, और भोग देने के बाद में खुद भी खाया जाता है। फिर उड़द और पकाए जाते हैं, उन उड़दों से ही मादन होता है, उनको सिद्ध किया जाता है फिर। और एक होती है भैंसा मूठ, किसी भैंसा यानी कि कटरा जो होता है झोटा, उसका मुंड होता है, उसको दबा के रखना पड़ता है, उसमें उड़द उगाए जाते हैं, उड़द उगाने के बाद में उनमें से उड़द के दाने निकाले जाते हैं, फिर उसको सिद्ध किया जाता है। बहुत तरीके की मूठ होती हैं। और अधिकतर जो ये आपने देखा होगा कि किसी को व्यक्ति को बीमार कर दिया, पुतली क्रिया करी, पुतली क्रिया करने के बाद में अगर हमें ज्यादा वेदना देनी है तो उसको आलपिने चुबाई जाती है हर जॉइंट पे। हर जॉइंट पे जब आप आलपिन चुबाओगे, जिस जॉइंट पे चुबाओगे उसी वहीं उसको पीड़ा होगी, वेदना होगी, उसको कष्ट होगा। और वो कष्ट है ना किसी मेडिकल साइंस में, न रिपोर्ट में, न किसी चीज में नहीं आएगा। दवाई करते करते मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा, रोड पे आ जाएगा, कंगाल हो जाएगा। इतने समझ पाएगा, इतने लोग लूट लेंगे, बाबा लूट लेंगे, डॉक्टर लूट लेंगे, सही व्यक्ति के पास पहुंचते पहुंचते दम निकल जाता है व्यक्ति का। जो विरला होता है, जो उनको सही आदमी मिल जाए जो इस समस्या का काट कर सके, समाधान कर सके। तो और एक जो मूठ मैं बता रहा हूं, एक जो पुतली मूठ होती है जिससे व्यक्ति को बीमार किया जाता है लंबे समय के लिए, तो उसमें कोल डाली जाती है 3.5 साल, 3.25 साल, 5.25 साल, ठीक है,
या फिर 7 साल की डाली जाती है, 9 साल की भी डाली जाती है, 12 साल की भी डाली जाती है। इसमें कोले डलती हैं। तो व्यक्ति सबसे पहले वही 3.25 साल की डालता है। तो 3.25 साल में क्या होता है, धीरे 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 व्यक्ति बीमार होने लगता है। और जब एक टाइम आता है कि जब वो जो जितनी तेजी से आटा जो पुतली बनाई गई है, ठीक है, चाहे वो कपड़े से बनाई हो, गेहूं के आटे से बनाई हो, वेदी से बनाई हो या फिर उड़द के आटे से बनाई हो, वो जितनी तेजी से पुतली गलेगी उतनी तेजी से व्यक्ति का वेट लॉस होता है। सूख के बिल्कुल लकड़ी की तरह हो जाएगा, उसके शरीर से गंध मतलब स्मेल आएगी, बदबूदार। वेट उसका ये कलाई बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं, मांस हड्डियां मांस छोड़ देंगी, चेहरा आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। और जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ऑर्गन वगैरह, उससे वो डैमेज होने लगते हैं, भूख लगना बंद, टीबी की बीमारी, कैंसर जैसी घातक बीमारी भी सारी चीजें हो जाती हैं। ये बहुत ही घातक क्रिया होती है। ये क्रिया ना जो लालची लोग होते हैं, तांत्रिक, ये कुछ पैसे, चंद पैसों के चक्कर में कुछ भी कर देते हैं। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए मैं आप लोगों के लिए मंत्र सहित अगली वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि वीडियो हो गई बड़ी, जिसमें मंत्र भी दूंगा, विधि भी दूंगा, विधान भी दूंगा, यानी कि मूड को कैसे वापस किया जाए, कैसे बचा जाए। तो अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। और ऐसी गंभीर समस्याओं से अगर आप परेशान हैं और आप दुनिया में हार गए, कहीं आपको फायदा नहीं हुआ है, कहीं से आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो शिव शक्ति धाम में एक बार संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है कि बाबा महाकाल की कृपा से आपका कल्याण हो जाए। सबका हो रहा है तो आपका भी होगा। और किसी भी तंत्र बाधा को लेके, तंत्र समस्या को लेके, बिजनेस कारोबार को लेके, या गुरु पूर्णिमा पे जो लोग दीक्षा लेने आना चाहते हैं, सानिध्य शिविर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। या आपका कोई भी परिवार इशू है, फैमिली इशू है, या आपका हस्बैंड वाइफ में नहीं बन पा रही है, हस्बैंड दूसरी औरत के साथ में है, या वाइफ दूसरे किसी से संपर्क में है, कहीं एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, ऐसी सारी समस्याओं से अगर आप पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं, तो एकमात्र स्थान है शिव शक्ति धाम। यहाँ संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान वाकूबी किया जाता है। और फ्रॉड जैसी कोई भी आपके साथ, या फ्रॉड की 0 गारंटी होती है। शिव शक्ति धाम आप लोगों का है, सभी सनातनियों का है। और आप लोगों का बस यूं ही प्यार मिलता रहे, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोग हमारी वीडियो से लाभ उठा सकें और शिव शक्ति धाम को ऊंचाइयों तक लेके जाया जा सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। और अगली वीडियो देखना ना भूले, वो मंत्र सहित मूड को कैसे वापस किया जाता है, पूरा विधि विधान बताऊंगा। जब तक के लिए जय श्री।